मांगते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, वो करें। झूठ बोलने वाला कुछ नहीं आता है नेताओं को। बहुत सारों के में हमारे लग गई, बहुत सौ के लग गई। आपने हमारी मिलों की चौराहे पे आए दिन गिरते रहते हैं। इसको अवार्ड मिलना चाहिए रोड को, कितना बढ़िया रोड है। जयपुर की टूटी सड़कों पर जनता बेहाल और नेताजी खामोश। जयपुर स्मार्ट सिटी नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? साफ सुथरी सड़कें, अच्छी रोशनी, बढ़िया सुविधाएं। लेकिन जरा 4 दरवाजा से सुभाष चौक तक की सड़क पर आकर देखिए, आपका भ्रम टूट जाएगा। पूरा इलाका किशन पोल, हवा महल विधानसभा पिछले 1 साल से खस्ताहाल सड़कों से जूझ रहा है। वार्ड 61 और 28 के अंदर आने वाली इस सड़क पर गड्ढों की भरमार है। कहीं ईंट उखड़ी पड़ी है, कहीं बजरी उड़ रही है और बारिश के बाद तो हालात और भी बदतर हो जाती है। इसे देख एक बुजुर्ग दुकानदार ने गुस्से में कहा, भाई साहब, रोज ही रिक्शा पलट जाते हैं, लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं। हमने पार्षद और विधायक को कई बार बोला पर कोई सुनवाई नहीं। लगता है चुनाव के बाद सब भूल गए। नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ आदिल खान, जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के 4 दरवाजे स्थित। आज मेरे पीछे देख सकते हैं 4 दरवाजा सर्किल है जो काफ़ी पुरानी है। और सरकार हो या नगर निगम हेरिटेज, उनकी जो बड़े बड़े वादे हैं जो कागज़ों में लिपट के रह गए हैं, आज धरातल पे वो वादे कितने सच्चे हैं आप देख सकते हैं। मेरे पीछे की जो सड़क की जो हालत है ये बस से बदतर नज़र आ रही है। ये 4 दरवाजा सर्किल है और 4 दरवाजे सर्किल से ये जो रास्ता है ये सुभाष चौक की तरफ जाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है मेरे आगे की तरफ, ये सुभाष चौक की तरफ होता हुआ निकलता है। ये पूरी रोड 4 दरवाजे सर्किल से लेके और सुभाष चौक तक टूटी हुई पड़ी है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। कब से ये रोड टूटा हुआ है? कब से चला रहा हो दुकान यहाँ? ये 42 साल हो गई। ये रोड कब से टूटा हुआ है? ये रोड है करीब हो गया 4-5 साल हो गया। ये सड़क बनती नहीं है क्या यहाँ? बनती है, उधेड़ देते हैं, खोद देते हैं, फिर दोबारा बना देते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना टाइम हुआ इसको? अभी इसको हो गया करीब 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से इसी तरह कंडीशन में ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो ट्रैफिक यहाँ एनी टाइम चलता रहता है, वहाँ आने जाने में कोई परेशानी है? परेशानी होती है तो किससे कहें? स्थानीय पार्षद को शिकायत दी? सारी पार्षदों से सबसे शिकायत है, सबको पता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा पड़ा हुआ। जी बताइए। टूट रहा है रोड, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने वालों को। ट्रैफिक वैसे तो पूरे कल्ले हो रहे हैं, इतने गहरे गड्ढे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। बारिश का मौसम भी कुछ टाइम बाद लगने वाला है और अगर कंडीशन यही रहती है तो क्या लोगों को किस परेशानी से निकलना पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होती है। आप देख सकते हैं मेरे आगे की तरफ के रोड की जो हालत है वो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस रोड को दिखाया जाए कि इस कंडीशन में लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। गाड़ियाँ भी हैं, ट्रैफिक भी यहाँ पे कभी जाम होता है, उस कंडीशन में भी रोड पर यहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि रोड टूटा होने की वजह से भी ट्रैफिक की ख़राब स्थिति में यहाँ पर नज़र आता है। और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। देखिए आप रोड की स्थिति, पूरा ये जो रोड है ये पूरा सुभाष चौक का एरिया है सामने, वहाँ जाके ख़त्म होता है और वहाँ तक इस रोड को टूटा हुई है। क्या पार्षद हो, नगर निगम हो, सरकार के सब लोग चुप्पी साथ के क्यों बैठे हैं? कब से दुकान चला रहा हो सर? यहाँ हो गए वैसे 30 साल हो गए मैं। ये जो रोड की जो कंडीशन है ये कब से है? ये 5-6 महीने से ऐसी कंडीशन है, 6 महीने हो गए सर। न्यू परेशान हो रहे हैं। आप देखो माल की क्या हालत हो रही है, आप डस्ट देखो कितनी डस्ट हो रही है पूरे दिन यहाँ से यहाँ तक। क्या पार्षद कौन है यहाँ का? उन वसीम खान नाम से है कोई। शिकायत दी उनको? तक कोई आया नहीं है, ना उनके ऑफिस पे कोई मिलते हैं। तो पार्षद आपके पास आए नहीं आज तक? नहीं, आज तक ही खड़े नहीं हुए। रोड टूटा हुआ जो है इसकी शिकायत आप लोगों ने, दुकानदारों ने कभी दी? दुकानदारों ने क्या, मेले वालों ने, कई ने फ़ोन करे मगर वो कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। ये करीब 2 साल से ऐसा ऐसे ही बेकार हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ग्राहक नहीं आता है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। दिन भर मिट्टी उड़ती है, ऊपर मकानों में, कमरों में, सब में धूल जम जाती है खिड़कियों से। सरकार के बड़े बड़े वादे, पार्षद के बड़े बड़े वादे, क्या धरातल के ऊपर वो नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कोई नहीं आ रहे सर, अगर आते तो आज तक ये सड़क ही बन जाती। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा पार्षद या ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे? नगर निगम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये सही हो जाए, हम तो यही कहना चाहते हैं, तो पब्लिक को परेशानी नहीं हो। आए दिन साइकिल, ई रिक्शा ये पलट जाते, मोटरसाइकिल। भाई कब से दुकान चला रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए यहाँ चलाते हुए। अभी रोड खुदने के बाद से कि रोजगार के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है, काफ़ी कस्टमर आता ही नहीं है। सारे दिन मिट्टी होती है, देखिए दिन भर 10 बार सफाई कर दे, वही मिट्टी का हाल है। देख सकते हैं आप, राम बाबू जी बता रहे हैं कि जो डस्ट की जो होती है, धूल मिट्टी उड़ के दुकानों पर जमती है, सामानों में जमती है,
जो ग्राहक होते हैं उनका आना जाना भी कम हो चुका है, यहाँ पर कारोबार भी कम हो चुका है। अगर क्या पार्षद सरकार इसी तरीके से नकारा जो काम है वो अंजाम देंगे उसको, तो किस तरीके से रोज़गार यहाँ पे लोगों का चलेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। कि सरकार जो है वो बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन धरातल के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसा क्यों है, क्यों वो बड़े वादे किए जाते हैं जब धरातल पे वो चीज़ें नज़र नहीं आती है? तो और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। बहुत सारों के में हमारे लग गई, बहुत सौ के लग गई। आपने हमारी मिलों की चौराहे पे आए दिन गिरते रहते हैं। सर ये रोड खुदा हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? काफ़ी टाइम हो गया इसको खुदे हुए, तो कोई सुनने सुनाने वाला नहीं। काफ़ी लोग गिर चुके हैं, कोई देखने नहीं आता है, कोई करने नहीं आता है। औरतें गिर गई, बच्चे गिर गए, स्कूल के बच्चे गिर गए, गाड़ियों से गिर गए, किसी के घुटने। इसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की है, नगर निगम की है, जो यहाँ के हैं, जो पार्षद हैं यहाँ के उनकी है। और उन्होंने पार्षद कौन है आगे? यहाँ वार्ड नंबर ध्यान है? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन यहाँ के आना जाना रहता है यहाँ से आपका? यहाँ रेगुलर रहता हूँ। कई ये नुकसान हो चुका है कई लोगों का। आने जाने रहता है। स्कूल के बच्चे को तकलीफ होती है, गिरते फिरते रहते हैं भैया, बहुत तकलीफ होती है। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ है। आप करवाइए जल्द से जल्द, आप करवाओगे। वहीं एक ई रिक्शा चालक ने बताया, ग्राहक आते हैं पर धूल धक्कड़ में बैठना पसंद नहीं करते। हमारा धंधा चौपट हो रहा है, सरकार तो बस पोस्टर लगवाने में लगी है। यहाँ से जा रहे हो आप रोड रिक्शा लेके, रोड टूटा हुआ है, क्या कहना चाहिए? इसको अवार्ड मिलना चाहिए रोड को, कितना बढ़िया रोड है। रोड को या रोड के जो पार्षद, जो इलाके का पार्षद, उसको अवार्ड मिलना चाहिए? पार्षद को बहुत परेशानी। जी बताइए। भाई ये खड्डों में बहुत परेशानी हो रही है। औरतें, लेडीज़ हैं, आदमी, सब बच्चे गिर जाते हैं और सुनवाई नहीं हो रही। पार्षद नहीं कर रहा, ना एमएलए कर रहा, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। तो समस्या है? समस्या ये है, आपके सामने ये रोड लगभग साल भर से टूटा हुआ है। डेली तो यहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप हो गई है, एक्सीडेंट होता है, लोगों को दमे की बीमारी हो गई है, दिन भर मट्टी धूल खा रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। नेता पार्षद सब वोट लेने के लिए वक्त के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद में कोई खेलने वाला। इससे की बीमारी फैल रही है, सांस की बीमारी फैल रही है, कम से कम ये तो करे यार गवर्नमेंट। और फिर इसको कुछ आप अपने हिसाब से देखो कितना बीमारी का वो हो रहा है। नष्ट हो रही है, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सभी निकलते हैं, तब आते जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 4-6 महीने हो गए इस इतने से पेवन तक नहीं लग पाए। नहीं तो चाहते तो पेवन लग जाए, रक्षे पलटी खा जाए, ट्रैफिक बाइक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। पूरा नुकसान मिला के अगर बात करें तो स्थानीय जनता हो या आम जनता हो जैसे गुजरती है उनको हो रहा है, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, दिख नहीं रहा। एक बात बताइए, नेताओं को रोड के ऊपर वोट के इलेक्शन के टाइम पे तो हाथ जोड़ते आते हैं, सब वोट दीजिए, हमें दीजिए, हम ये काम कराएंगे, हम वो काम कराएंगे। अब आपके सामने देख लीजिए। आप बात कर रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से चला नहीं आता, बड़ा के अंदर गिरते पड़ते, गाड़ी ऊंधी हो जाती है, मिट्टी उड़ती है, बहुत परेशानी है। वोट लेने भीख मांगते, वोट दे दो, मैं दे दो। सरकार को पूरी कोई परवाह नहीं है कि इंसान कीड़े मकोड़ी तरह परेशान हो। चुनाव के टाइम में तो बहुत परवाह रहती है सरकार को। भीख मांगते हैं आके कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, वो करें। झूठ बोलने वाला कुछ नहीं आता है नेताओं को, तो अपना मतलब सीधा करते हैं। चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, सब झूठ बोलते हैं, अपना मतलब सीधा करते हैं, उल्लू सीधा करते हैं। ये रिक्शे ऊंधे हो रहा है, लग रही पब्लिक की, लग रही है, वो फिक्र ही नहीं है इनको। कोई मरे तो मरे, चाहिए तो चाहिए, इनको मतलब ही नहीं है। तो वोट मिल गया। बताइए। 1 साल से मट्टी चाट रहे हैं यहाँ के लोग बाग, सारा खाना पीना सब बेकार हो रहा है। यहाँ पर जो भी कचौरी पकौड़ी सब बनाते सब खराब हो जाती है। इनकी शंकर जी से पूछो आप। ये रोड खुदा हुआ है, धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ती है। मिट्टी उड़ती है, हम तो ढक के रखते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं और सारी पब्लिक परेशान है। ट्रैफिक आता है, जो धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत परेशानी हो रही है। साल भर से बहुत परेशान हो रहे हैं। पार्षद की कमी है, सरकार की कमी है, नगर निगम की कमी है। पार्षद की कमी है, ये पार्षद वालों को संभालना चाहिए। यहाँ पे क्या खराबी है, क्या दिक्कत है, परेशान हो रही है पब्लिक। सुन ही नहीं रहे, कोई सुनाई नहीं हो रही अभी तक। पूरी तरीके से सरकार जो है वो लापरवाह नजर आ रही है। पार्षद हो या नगर निगम हेरिटेज हो, सब लापरवाह नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि हमने सब जगह शिकायत दी, लेकिन समाधान कहीं से नजर नहीं आता है। धूल मिट्टी में रहने के लिए मजबूर है, लोगों को बीमारी का खतरा भी यहाँ फैल रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं और उनको चोटें भी आ रही हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है वो अभी तक सामने नहीं आता है। क्या पार्षद तो बन जाते हैं, नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, धरातल के ऊपर वो चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती, क्यों नगर निगम हेरिटेज इतना लापरवाह होता जा रहा है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्या इस समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा, ये भी एक देखने वाली बात है। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन साबिर के साथ माजिल खान, जनता दरबार न्यूज़, जयपुर। सवाल यहाँ यह है कि जब जनता बार बार अपनी आवाज उठा रही है,
शिकायती चिट्ठियां जा रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तब नेता लोग चुप क्यों हैं? क्या वो इस रास्ते से नहीं गुजरते, या फिर ये मान लिया जाए कि जनता की दिक्कतें सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगी? नगर निगम हेरिटेज की तरफ से कभी कभार स्मार्ट सिटी के दावे सुनने को मिले जाते हैं, लेकिन हकीकत में स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों पर है। जमीनी सच्चाई यह है कि शहर के दिल में बसे इन इलाकों में लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। जनता का सवाल साफ है, कब तक इस हालात में रहना पड़ेगा? क्या हमारी परेशानी की कोई सुनवाई होगी या नहीं?